हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन पीनल कोड रिगार्डिंग बिहार एपीओ बिकॉज इट इज़ अपकमिंग एग्जाम एंड द एमपी जुडिशरी एग्जाम। ये भी आपका आने वाला है मे बी इन जनवरी लास्ट और इन फरवरी फर्स्ट वीक। तो लेट्स बिगिन विद दिस एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं हम, ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से बना दिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे बनाए हुए भी हैं जो हम टेस्ट सीरीज़ कराते हैं एकेडमी में। प्लस ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एडीए का एग्ज़ाम हो सकता है या किसी प्री एग्ज़ाम से, जुडिशरी के एग्ज़ाम से लिए हुए हैं। जैसे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एसोसिएटेड, The question is who is associated with drafting of IPC? तो everyone knows Lord Macaulay। तो ये क्वेश्चन किस तरह से और आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएचएस में आया था 2012 में। प्लस इसको और कैसे पूछ सकते हैं, हु इज़ एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये चंडीगढ़ में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज़ एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो ये क्वेश्चन आपका त्रिपुरा में पूछा गया है। हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो ये क्वेश्चन आपका उड़ीसा उत्तराखंड के प्री में पेपर में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू whom a crime is a violation of public rights and duties due to the whole community, तो ये किसने बोला था? ये बोला था सर विलियम ब्लैकस्टोन ने ये चीज़ बोली थी। और इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से और पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, असम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइम क्या है? प्राइवेट रॉन्ग है, पब्लिक रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, तो इट इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द क्राइम रिस्पॉन्स द फॉलोइंग, रेफरेंस लेना है किसका? क्राइम का। तो क्वेश्चन में है आपके जो ऑप्शंस है, इट इज़ अ स्टेट रॉन्ग, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, इट इज़ अ प्राइवेट रॉन्ग। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरियाणा जेएस की क्वेश्चन, जेएस प्री में। तो करेक्ट आंसर है इट इज़ अ स्टेट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनोलॉजिस्ट इज known as the father of polygraph test, तो who is the father of polygraph test? It is Lombroso। एंड ये क्वेश्चन आपसे असम की जुडिशरी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट इज नूलम क्राइम साइन लेगे मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इस मैक्सियम का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर इज नथिंग इज अ क्राइम विदाउट अ स्पेसिफिक लॉ डिफाइनिंग इट एज सच। एंड ये क्वेश्चन आपसे जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन में पेपर में भी पूछा गया है, हरियाणा के पेपर में भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ बिहार का ही पेपर देखिए। आपको अगर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो हर एक स्टेट के अगर आप आईपीसी के सॉल्व कर देते हैं तो उसके अलावा कोई भी कमीशन अदर देन दैट कोई नया क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नूला पोना साइन लेगे इज द प्रिंसिपल दैट, तो ये मैक्सियम किसके बारे में बात करता है? तो दिस मैक्सियम टॉक्स अबाउट नो पनिशमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड विदाउट स्पेसिफाइड अथॉरिटी इन लॉ। एंड ये क्वेश्चन भी आपसे जम्मू कश्मीर प्री के पेपर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम आर, कौन से हैं आपके इसेंशियल इंग्रेडिएंट? तो इट इज मेंस रिया एंड एक्टस रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट वन। ये 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों को पढ़िए अच्छे से और जो करेक्ट आपका है उसको आप मार्क करिए इन ऑप्शंस में से। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है टॉर्ट एंड क्राइम आर नीदर टोटली डिफरेंट नॉर टोटली सिमिलर, मर्डर इज अ फुल्ली एन ऑफेंस, ट्रेसपास विदाउट इंटेंशन इज नॉट अ टॉर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑल स्टेटमेंट्स क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। एंड ये क्वेश्चन आपसे बिहार एपीओ प्री 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सियम एक्टस नॉन फेसिड रियम निस मीन्स सिट रिया मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है
crime has to be coupled with guilty mind. And this question has been asked in Delhi JLO ALO एग्जाम में भी पूछा है, उड़ीसा के पेपर में भी पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टर्स नॉन फेसिड रियमनेस मेंस सिट रिया. ये कहाँ से इसका ओरिजिन मिलता है? तो इसका ओरिजिन मिलता है हमको कॉमन लॉ से, एंड ये केरला में पूछा गया था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप मेरे को ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं स्टेट का नाम आपको स्पेसिफाई करके बताऊं या ना बताऊं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस रिया इज, मेंस रिया का मतलब क्या होता है? इट मीन्स गिल्टी माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस अ कॉन्ट्री इज शोन. द व्यू वॉज एक्सप्रेस्ड इन, ये चीज़ किस केस में बोली गई थी? तो इट वॉज सेड इन श्रेयस वर्सेस डी रटसन के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. ए, इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जेड टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी आउट ऑफ बी's possession, ए इज गिल्टी ऑफ. अब ए ने क्या गिल्ट किया है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि ए का क्या ऑफेंस है. जहाँ पे अगर गुड फेथ लिखा है, गुड फेथ लिखा है, नो ऑफेंस. ठीक. क्वेश्चन नंबर 15 की ये यूपी PCS जे के प्री के एग्जाम में आया था 2016 में. अंडर विच ऑफ द केसेस कैन अ स्टैट्यू एक्सक्लूड मेंस रिया? कहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं? इट इज पब्लिक न्यूसेंस. क्वेश्चन नंबर 16. एक्टस रियस इंक्लूड्स, एक्टस रियस क्या इंक्लूड करता है? तो एक्टस रियस ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग एक बार. पॉजिटिव इंटेंशनल डूइंग, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप इंटेंशनली कोई काम कर रहे हो. नेगेटिव का मतलब होता है कि इंटेंशनली आप वो काम नहीं कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आपको बाउंड किया गया है, आप उस एक्ट को क्या कर रहे हो? ऑमिट कर रहे हो. ओनली पॉजिटिव एक्ट. सी कहता है एक्सटर्नल बॉडीली एज वेल एज इंटरनली, यानी कि आप एक्सटर्नली हाथों से भी काम कर रहे हो, आपके बॉडी से काम कर रहे हो, प्लस आप माइंड से भी एक्ट कर रहे हो. तो एक्टस रियस क्या इंक्लूड करेगा? इट इंक्लूड्स बोथ ए एंड सी, मतलब पॉजिटिव एंड एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल बॉडीली एज वेल एज माइंड एक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आपसे हरियाणा में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्टस रियस? कौन सा पार्ट नहीं है एक्टस रियस का? डज नॉट फॉर्म. ओके. थॉट ऑफ कंडक्ट, रिजल्ट ऑफ कंडक्ट, circumstances as are specified by law, और डी कंडक्ट. तो इट इज थॉट ऑफ कंडक्ट, सिर्फ सोचना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. अल्टीरियर इंटेंट मीन्स, अल्टीरियर इंटेंट का मतलब होता है मोटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? तो कौन सा है इनकरेक्ट? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की अगर हम बात करें तो मोटिव इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल, तो हर एक क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है? द प्रोसिक्यूशन अलोन हैज़ टू प्रूव द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ये आज के हमारे 20 सेट का क्वेश्चंस था, MCQs था. एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. थैंक यू सो मच.